जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना, उसके लिए दुनिया में क्या झगड़ना। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। जब तुम नमाज के वक्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो, समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और अगर यही दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। कब्र में मोबाइल नहीं, कुरान साथ देगा। कुरान को मोबाइल से ज़्यादा वक्त दिया करो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है, और अपनी मोहब्बत पर भरोसा करके दुआ से गिरस करना तकबीर है। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहे कि हम तुमसे बेहतर है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मालूमात पर भी तवज्जो दे। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। बुरा चाहने वाले को बता दो, इज्जतें रब देता है। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब उसके नर्म मिजाज का बहुत से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके हो। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहो, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से, और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। गम ना कर, ये दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती है: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नर्म दिल। अल्लाह हम सबको इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पे दस्तक देती है। इंसान का ज़ाहिरी जिस्म मच्छर से आजिज़ हो जाता है, लेकिन उसकी रूह सातों आसमानों को घेर लेती है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। मत करना गुरूर कभी अपने आप पर, ए इंसान, रब ने तेरे जैसे ना जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती है। ताल्लुक़ और रिश्ते फुर्सत के नहीं, बल्कि इज़्ज़त के मोहताज होते हैं। जितनी इज़्ज़त दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब से वो महरूम था। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हो, वरना ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख और तकलीफ़ अकेला ही देखनी है। ख़ुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। बदी वो नहीं जो आपको नापसंद हो, बल्कि बदी वो है जो अल्लाह को नापसंद हो, और नेकी वो नहीं जो आपको पसंद हो, बल्कि नेकी वो है जो अल्लाह को पसंद हो। आपका पड़ोसी किसी भी फ़र्क़े से हो, उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा रहा तो उसका हिसाब आपको देना होगा। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते, और अगर जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। माफ़ी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। गुफ्तगू से समझ बोझ में इजाफ़ा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है
उस तरह सोचों से ईमान बनता है। इंसान का ज़ाहिरी जिस्म मच्छर से आजिज़ आ जाता है, लेकिन इसकी रूह सातों आसमान को घेर लेती है। ज़िंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफ़ा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। जब नियत कुछ और हो, अमल कुछ और हो, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। लोग अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। बहुत गहरी बात बोल दी बाबा जी ने, बस हाज़िरी लगती रहनी चाहिए। महबूब को पता तो चले कि आया है, चाहे सबक याद है या नहीं, मगर क्लास में हाज़िरी है। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की तब ही याद आती है जब अंधेरा होता है। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए, वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं में मुकद्दर में ले जाती है। हम लोग भी अजीब है, सवाब की हाज़िरी मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही होते हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। रास्तों पर निशानियां वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। लोगों से इंतकाम मत लिया करे, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है।